मैं अपनी जगह पर सही हूँ, तो फिर ये गंगा मैया मुझे अपने में समा लो। और इन्होंने एक-एक श्लोक बोला और ये देख रहे हैं आज कितना बढ़िया इन्होंने गाया है। ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया उन्होंने श्लोकों की रचना की और जितने ज़्यादा वो एक-एक श्लोक की रचना करते थे और उस रचना को गंगा में डालते थे, गंगा एक सीढ़ी ऊपर आ जाती। फिर एक श्लोक की रचना करते थे और वो गंगा में डालते थे, फिर एक सीढ़ी ऊपर आ जाते। ऐसे करते-करते-करते गंगा ने उन्हें अपने में समा लिया। यही है ना अभिषेक जी? आपने सुनी है ये कथा? जी हुँ। जी जी सुनिए। हाँ, तो बिल्कुल ये मतलब हमारे यहाँ पे देखो कितना बढ़िया श्लोक का जैसे सोनू जी ने आज कहा, श्लोक का, स्तोत्र का कितना बढ़िया प्रभाव है कि साक्षात पंडित राज जगन्नाथ जी ने गंगा माता को बोला और गंगा माता आई और अपने में समाहित कर लिया। ठीक है? तो इसमें इसीलिए जो मंगलाचरण बोला जाएगा बोला जा जब मैं मतलब बोलने के लिए जो मैं बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को एक तो बोलने में हिचकिचाहट ना हो। कहीं पर भी कोई श्लोक बोलने के लिए कभी भी बोल दिया जाए, तो आपको हिचकिचाहट ना हो। दूसरा, जब आप बोलते हो तो एक क्लास के अंदर में हमारा कोई मतलब जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है मंगलाचरण से। ठीक है? चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? कल की क्लास या पहले की कोई क्लास से कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बोल सकता है। नहीं है? क्लास शुरू करें? नहीं गुरुजी। जी जी महोदय। चलिए, ये देखिए ये है साहित्य दर्पण। ठीक है? मैं कहा कौन-सी पुस्तक लूँ, तो इसीलिए मैंने साहित्य दर्पण ही ले लिया। ठीक, 1 मिनट रुकिए, साहित्य दर्पण ज़ूम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। इसमें आ गया, इसमें भी आएगा। इसमें ज़ूम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। महोदय अच्छा ठीक है, ये तो ठीक। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज होता है जब कभी भी जैसे सोनू जी ने कहा कि समास और संधि इन दोनों में जो होती है समानताएं होती है तो इसलिए कहाँ समास है कहाँ संधि है ये हमें जब मैं समास प्रकरण बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि दो वर्णों के मेल को तो हम संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। दो पद जहां पर मिलते हैं एक पद बन जाता है उसे हम समास बोलते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, यहाँ पे प्राप्ति ही विसर्ग होगा, प्राप्ति ही। तो ये जो ही है, ये ही से पहले रेफ जो ऊपर दिख रहा है वो विसर्ग को र हो गया, तो यहाँ पर संधि हुई। काव्यतो यहाँ पर भी संधि हुई, काव्यतः है। ठीक है, काव्यतः विसर्ग को हो गया। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि, इत्यादि में भी संधि है, इति धन आदि। कृत्या कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश, हाँ प्रवृत्ति निवृत्ति। अब यहाँ पे भी देखो कृत्य अकृत्य, यहाँ पर भी संधि हुआ है। मतलब समास जब भी होता है ना, आपने सुना था ना संगीते एक पदे नित्य, वो वाला श्लोक नित्य मतलब समास में जो नित्य होता है, मेरे को भी वो पूर्ण श्लोक अच्छे से याद नहीं है। हाँ, परंतु मैंने आपको लिखवाया था जब वो उसमें समास में संहिता में वाक्य के अंदर में केवल विवक्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए कृत्य और अकृत्य, यहाँ पर क्या है, यह आपका दीर्घ संधि है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश, यहाँ पर आपका यण संधि है। हाँ, सुप्रतीत एव, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। तो ये सब संधियों का ज्ञान कहाँ से होता है, जब आपने पढ़ लिया है उसको फिर क्या है, आप जब आप इधर देखोगे आपका जो भी ग्रंथ होगा, जो भी पुस्तक होगा या जो भी गद्य है पद्य है, सब जगहों पर संधि तो होती ही होती है। और वो संधि का ज्ञान जैसे आप यहाँ पर देखो, काव्य फलान्याह, इसका कोई संधि विच्छेद करके बता सकता है? काव्य फलान्याह कौन बताएगा संधि विच्छेद करके? काव्य फल अन्याह। गलत। काव्य
काव्य फलानी जमा आह। हाँ, बहुत बढ़िया। काव्य फलानी आह। फलानी नी में ई की मात्रा है, ई की जगह पर में य हो गया, तो काव्य फलान्याह। समझ में आया? अब जब अगर मान लो आपको संधि का ज्ञान नहीं है, हाँ, आप यहां पर कर दोगे काव्य फल अन्याह। अब अन्याह सब अर्थ कहां ले जाओगे? काव्य का फल दूसरा कोई कह रहा है, अब दूसरा कोई कौन कह रहा है? यहां पर कह रहे हैं काव्य फल कहा कहते हैं, काव्य फल को कहते हैं। अब ये अन्य आह तो बिल्कुल अर्थ नहीं लगेगा कोई दूसरा, तो इसीलिए संधि का ज्ञान जो होता है बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारे शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। और बहुत से ऐसे मतलब स्थल है जहां पर क्या होता है, संधि के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये विषय हम लोग बाद में कभी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरे अपने नाना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरे नाना भी अच्छे विद्वान थे, ठीक है, मतलब उनको वैसा शास्त्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी तपस्या तप सिद्धि बहुत थी। तप सिद्धि मतलब वो गंगा के किनारे बैठ करके तपस्या किया करते थे, इससे उनको तप सिद्धि हुई। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक पंडित होता है, वो दुर्गा सप्तशती में भार्याम भक्षतु भैरवी, रक्षतु की जगह पे भक्षतु भैरवी बोलता रहता था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो जजमान था उसकी 5 पत्नियां मर गई। बहुत अमीर था जजमान, 5 पत्नियां मर गई। पहली पत्नी मरी तो फिर क्या है, उसने दूसरी शादी की, फिर दूसरी भी मर गई, तीसरी शादी की, ऐसे करके 5 पत्नियां मर गई। तो फिर मेरे नाना एक दिन गए थे उसके यहाँ पे, तो उन्होंने देखा जो पंडित था वो क्या पढ़ रहा था, भार्यम भक्षतु भैरवी। अब वो रक्षतु को भक्षतु भैरवी पढ़ दिया, तो इसके कारण भैरवी जो देवी है वो उसकी भार्या को ले जाती थी, खा लेती थी। भक्षतु मतलब खा लेना। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ ना हो, इस चीज पर ध्यान रखा जाए। ठीक है आशीष जी? हम्म, जी महोदय। चलिए अब हम लोग आगे चलें। देखिए हम लोग ये कर रहे थे संधि में, हल संधि हम लोग पढ़ रहे थे। हल संधि के अंदर में हम लोगों ने चुत्तु संधि पढ़ लिया, तुत्तु संधि पढ़ लिया, जसत्तु संधि पढ़ लिया, चरत्तु संधि पढ़ लिया। अच्छा, चरत्तु संधि किस सूत्र से होता है? खरी च। खरी च। बहुत बढ़िया। खरी च से हमारा चरत्तु संधि होता है। जसत्तु संधि होता है झलाम जसवंते, स्तुत्तु संधि होता है स्तुनस्तु, स्तुत्तु संधि होता है स्तो स्तुनस्तु। ये सारे सूत्रों को याद रखना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या है, हमें जब सूत्र याद होते हैं तो हमारे लिए बहुत सरलता होती है। ठीक है, नहीं याद है तब भी विषय तो समझ में आ जाते हैं, परंतु सरलता बहुत होती है। ठीक है, जयो हो अन्य तरस्याम। देखिए जया परस्य अस्य व पूर्व सवर्ण। अब ये मैं भी पहले भी समझा दिया था, नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य अस्य तादृशो वर्ग चतुर्था वाग हरि। देखिए ऐसा बना, वाक धन हरि। ठीक है, वाक हरि, इसमें क्या हुआ, आपका क की जगह पर में ग हुआ। किस सूत्र से क की जगह पर में ग हुआ? झलाम जसवंते। इससे क की जगह पर में ग हो गया, वाघ हरि बन गया। फिर ये सूत्र आता है झयो हो अन्य तरस्याम, झया परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण। झय के पर में रहने पर मतलब झय के पर में, झय प्रत्याहार में झ भ ग ड ध ज ब ग ड ध, इसमें ग तो आता ही है। ग के पर में यदि ह है तो उसके ह के जगह पर में पूर्व सवर्ण हो जाए। पूर्व सवर्ण ग जो है, ग के जैसा वर्ण मतलब ग के सवर्ण वाला वर्ण हो जाए, तो ग के जगह पर में कौन सा वर्ण होगा? अब ह का क्या है, ह का उच्चारण स्थान कंठ है, ग का भी उच्चारण मतलब कवर का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तो उच्चारण स्थान से तो पता लगेगा नहीं। तो फिर मैंने समझाया भी था कि देखेंगे जो वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचम यणस चाल्प प्राण, द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण। इसका क्या हो गया,
शल प्रत्याहार, शल में कौन कौन सा आता है? स, श, स और ह। ह का महाप्राण होता है, तो महाप्राण वर्ण होगा। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? ख और घ। अब ख में भी देखो शल जो होता है ना, वह क्या कहते हैं आपका, खरो विवारा श्वासा गोसा छस संवारा नादा गोसा, हस प्रत्यार। हस प्रत्यार जो होता है उसका क्या होता है? संवारनाद घोष होता है, संवारनाद घोष होता है। तो इसमें ह जो है इसका क्या हो गया? संवारनाद घोष हो गया। तो अब इनमें देखोगे संवारनाद घोष में कौन आता है? तो ख आएगा नहीं, कौन सा आएगा? घ आएगा। तो इसके जगह पर ह की जगह पर में घ आदेश हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? वाघरी। ग घ री, वाघरी। और अगर नहीं होगा तो फिर वाघहरी। ये दो रूप सिद्ध, ठीक है, दो रूप सिद्ध हो। फिर उसका सच्छोटी जया परस्य सस्य छोबाटी। हाँ, तो अगर जय के पर में सस है, स है, तद धन शिवा तत् शिवा, ये भी हम लोग कर चुके थे, मुंह अनुस्वारा भी कर चुके थे। मकार को अनुस्वार होता है पदांत में। नश्चा पदांत से झली, इसी पर कल हमारा जो था संदेह हुआ था, ये सांसी शब्द था, उस पर किसी ने बताया था, शायद पूजा रजोरा जी ने बताया था, या मतलब उसने जयश्री ने बताया था शायद, इन दोनों में से किसी ने बताया था कि नश्चा पदांत से झली होगा। यशांसी, यशांसी क्या बोलता है? अपदांत, अपदांत मतलब झल को अनुस्वार होगा, न और म को अनुस्वार होगा झल परे होने, मतलब झल के परे होने पर। ये क्या है? झलस्य अनुस्वार झल परे होने पर, झल अगर पर में होंगे तो। यशांसी आक्रंस्यते, हम लोग ये कर चुके थे। अनुस्वार के स्थान पर यय परे होने पर सवर्ण आदेश हो, यय परे होने पर, तो यय प्रत्याहार देखो ऐसे बना लो, हा य व र ल य म ग ड न झ ब घ ड द ज ब ग ड द ख प छ ट त च ट त क प, यहां तक जाएगा। प्रत्याहार पूरे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां से प्रत्याहार य से, ये लिख कौन रहा है? कृपया करके ये मिटा दीजिए, क्योंकि यहां से ये मिटेगा नहीं, फिर ये सारे पेज पर रहेगा, ठीक है। जिसने भी लिखा है वो मिटा दीजिए। इससे क्या होगा? अनुस्वार की जगह पर जैसे हमने ऐसे लिखा शांत, शांतः, तो ये ऐसे की जगह पर में क्या होगा? यय परे होने पर, यय प्रत्याहार में तो आता है, ख फ छ ठ तो आता है, तो की जगह पर में क्या हो जाएगा? आपका अनुस्वार वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका न आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? शांत, ऐसा बन जाएगा। मतलब अनुस्वार को भी यहां पर नकार आदेश हो जाता है। वा पदांतस्य, त्वं करोषि त्वं करोषि। अब देखो पदांतस्य, पद के अंत में वा विकल्प से होता है। विकल्प से का मतलब क्या होता है? आपके पास में विकल्प है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। त्वं करोषि या त्वं करोषि। अब देखो त्वं करोषि ऐसा है, मैं ऐसे लिखता हूं, त्वम म है, म को मुंह अनुस्वारा से अनुस्वार हो गया, तो क्या बन गया? त्वम करोषि, ठीक है, त्वम करोषि बन गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार के पर में यदि य प्रत्यार, तो य में प्रत्यार में कप्पा है, को आता ही है, तो इसकी जगह पर में क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण हो जाएगा वर्ग का। तो वर्ग का अंतिम वर्ण क आगे आगे में है, पर सवर्ण हो जाएगा, तो पर सवर्ण हो जाएगा। क के जगह पर क्या, क वर्ग का अंतिम कौन सा होता है? क ख ग घ ङ, ऐसा अंगा हो गया, और इसमें मिला दिया तो ऐसे बन जाएगा त्वं करोषि। इसीलिए कल मैंने उदाहरण बताया था गंगा, गंगा ऐसा, कुछ लोग लिखते हैं गंगा ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में गंगा ऐसे होगा। संस्कृत में गंगा जो है ये ऐसा शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर देखो गंगा लिखना हो या चंचू लिखना हो, चंचू,
हिंदी में अगर चंचू लिखते हो तो ऐसे भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संस्कृत में ऐसे ही लिखना होगा, क्योंकि अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, अनुस्वार के जगह पर में यह पर होने पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हरिओम, हरिओम, आ रहा है समझ में? जी महोदय। चलिए, मोराजी समाह क्यों, ये सूत्र छोड़ दो, ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर समझाने लग गया है, इस प्रकार के कुछ सूत्र जो होते हैं ना, वो क्या है, अब यहाँ पर देखो कितने सारे सिद्ध होंगे। किम मूलयति हे मपरे वा, मपरे हकारे परे मत्स्य मुवा, मपर यानी कि मकार परक, जिसके मकार पर में हो, मतलब जिसके मकार जो जिसके बाद में मौ हो, हकार पर रहते, हकार भी पर रहते हुए क्या मकार के स्थान पर मकार ही आदेश हो, अनुस्वार नहीं होगा। अभी हमने बोला था अनुस्वार हो जाएगा अगर मौ के बाद में अगर हो आ जाता है, जैसे किम लयति, यहां पे लिखा है लादयति, ऐसा पढ़ ले, लादयति, लादयति बोलते हैं हम प्रसन्नता को, तो मौ है, इसकी जगह पर में अनुस्वार होना चाहिए था, परंतु अनुस्वार नहीं होगा, मौ आएगा, हो अगर पड़े। ठीक है, किम वलयति, तो ये विकल्प से होगा, विकल्प का मतलब होगा नहीं होगा। और ऐसे ही यहाँ पे देखो की या यवला परे यवलावा, यवला अगर पर में हो, उसके पर में भी अगर हो तो भी विकल्प से ही होगा, मतलब होगा नहीं होगा, तो बात तो बराबर ही है, एक बार कर दो दूसरी बार अनुस्वार से ही पर सवर्ण का ये बाधक सूत्र है क्या? नहीं नहीं, बाधक सूत्र नहीं है, ये विकल्प से बोल रहा है। जी अगर जी। ये बाधक सूत्र होता तो ये केवल निषेध करता और ये आदेश कर देता, परंतु ये विकल्प से बोल रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? जी। कि या कल क्या, नपरे ना, नपरे हकारे मत्स्य नोवा, अब अगर हकार, हकार के मतलब नपर मतलब क्या है आपका, नौ के पर में यदि हकार हो, नकार परक, हकार के पर में परे रहते मकार के स्थान पर नकार हो जाए। अब जैसे किम हुनूते, हौ के बाद में नौ है, तो इसलिए मौ की जगह पर में भी क्या हो जाएगा, नौ आदेश हो जाएगा, किम हुनूते। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, टित कितो, आद्यंतो टित कितो, ये सूत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र यहां कार्य नहीं करेगा, लेकिन जब कभी भी कोई भी प्रत्यय आदेश होंगे, ये मिटाया नहीं जिसने भी किया है, ये मिटा दीजिए भैया। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ते, जब भी मैं पढ़ाता था वो चिड़िया बनाती थी, इधर मैं कुछ लिख रहा हूँ, उधर वो भी चिड़िया बनाने में लगी रहती थी। ठीक है, तो ऐसा मत करो आप भी। आद्यंतो टकितो, वैसे क्या है ना, टकितो जब मैं शुरुआत में पढ़ता था ना, तो नेपाल वगैरह के अंदर में पैसे, नहीं बांग्लादेश में पैसे को बोलते हैं टका, बोलते हैं ना टका, कितने टका चाहिए, ऐसा। पहले यहाँ भारत वगैरह में भी टका चलता था, तो टकितो, टकितो से मुझे टका याद आता है, मतलब पैसा याद आता है। आद्यंतो टकितो, टिक कितो। सर, हाँ हाँ बोलिए। सर वो ओडिया में टंका कहते हैं। हाँ, टंका कहते हैं, तो वही है। ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मुझे जब कभी भी याद आता था इस सूत्र को पढ़ने के बाद में, तो मुझे पैसा याद आता था, हाँ टका चाहिए, टका, टित कितो, चलो टकितो, तो टित, टित, टित का मतलब होता है जिसमें टकार की संज्ञा की गई। ठीक है, उसे बोलते हैं टित, जिसमें टकार की ईद संज्ञा हुई है, और कित जिसमें ककार की ईद संज्ञा हुई।
ये दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं। जैसे हम राम शब्द के अंदर में नुट का आगम करते हैं, सर्व शब्द के अंदर में सुट का आगम करते हैं। आगम जब कभी भी होता है तो वो क्या होता है आपका, वो टित होता है या कित होता है। तो टित के अंदर में क्या होता है, जिस समुदाय के स्थान पर कहे गए हैं वे आगम उस समुदाय के आदि, अर्थात टित आगम आदि में पूर्व हो, कित अंत में हो। जब कभी भी जैसे राम धन आम, तो अब ये है ना, सु औजस अम औसस ताभ्याम बिस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस उस आम, गस उस आम, आम प्रत्यय आया हुआ है। इधर हुआ नुट का आगम। नुट का आगम किस सूत्र से हुआ, ह्रस्व नद्यापो नुट, इससे नुट का आगम हो गया